पूरी फोटी सब वजन कर दो तो बड़ी मुश्किल से कितना होगा, 32 किलो। 35 वजन उतने होगी। मांगेगा 2.5 लाख नगद, साथ में डिश कोभर। अरे बेटा बगैर कोभर शादी भी हम देखिएगा हजरत, वो डीजे, वो पड़ाका, वो नाच, वो गाना, 20, 25, 22, 23 स्कॉर्पियो S5 दरवाजे में लगा दिया। इतना बड़ा फकीर भिखमंगा। बेटा बाप को फकीर भिखमंगा कहते हैं। कसम खुदा, अगर बेटी बाप पैसा देना बंद कर देता तिलक, तो बेटा बाप स्कॉर्पियो लेके आता, टोटो ले आता, टोटो ले धक्का देते, बेटा रुक 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 रुक। ये तो बेटी बाप 2-3 लाख दे देता है तो एकदम स्कॉर्पियो लगा दिया। क्या इतनी बड़ी बदमाशी। बच्चों को पढ़ाओ, जो तुम शादी में खर्चा करते हो ना बेटा, शादी में रिश्ता, शादी सस्ता करो। शादी जब सस्ता हो जाता है ना, जब शादी को सस्ता कर दोगे समाज मिलके, तो ज़िना महंगा होता है। और जब शादी महंगी हो जाती तो ज़िना सस्ता हो जाता है। अभी शादी महंगी हो गई ना तो ज़िना सस्ता हो गया। खुदा के वास्ते कौम को संभालो, बच्चों को संभालो, मत बेच। क्यों बेचते हो? अरे 2-2.5 लाख क्या करोगे लेके? तेरे बेटे की कीमत 2-2.5 लाख नहीं है। अरे तुम जब रबीउल अव्वल के मौका आया था, गली को सजाया था, घर को सजाया था, दर को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथों में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ, डिमांड तिलक बंद कर दो। अरे बिन तिलक में डिमांड में मैटे को रिश्ता कर दो। कसम खुदा की उन नस्लों में जो बेटा पैदा होगा, हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा पैदा होगा। शादी में अरे बाप, दुल्हा हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी वो इतर, अरे बाप लगता दुल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया। शादियां देखेगा वो फूल माला दुल्हा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, कसम खुदा की, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो पढ़ो बेटा ठीक से पढ़ो, ला इलाहा ला। हमने क्या लेगा, तेरे बाप तो 2.5 लाख लिया, तुम क्या लेगा? बोल हजरत, हजरत बोल मत डांटिए हजरत, बोल जबान नहीं उलटती है, मतलब तुमको उल्टा दे। बट बोल हजरत थोड़ा सा आहिस्ते पढ़ाइए, बोले पढ़ो बेटा, यू हुई बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका, या हुसैन का नारा लगाने वालों, अरे हुसैन का बेटा है, कलमा भी पढ़ा करबला में, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, ईमान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नबी का दीन का गिरता हुआ झंडा भी बचाया। सवा हमारी किस्मत में है ये नहीं है। और यहाँ श्रीपुर में उसे उम्मीद मत रखना बेटा, कहो सुभान अल्लाह। आइए हजरत की तकरीर होगी, 10 मिनट होगी, क्या अच्छी गुफ्तगू होती। हमारे बिहार के रूहे रवा अच्छी गुफ्तगू होती है। जैसे साहब मेरा कई प्रोग्राम हो चुका है, जितने खूबसूरत दिखाते उतने खूबसूरत तकरीर होती है माशाअल्लाह। थोड़ी दिन को भी सुनना है, कहिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा के दरबार जाना लेकिन दिल से जाना। कब जाना? दिल से जाना। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। खुदा के वास्ते माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुना। आप लोग थक गए? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ पे बचा है, कुछ और बचा है? खाली हाथ ही बचा है, कुछ और बचा है? उठा 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 सब उठा खड़ा कर दिया। बोले बेटा को नारे तकबीर अल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे समुदाय। हमको लग रहा है कि और थोड़ी देर बोलते, आप लोग थक गए। हाँ और टान दें, टान दें, कहिए सुभान अल्लाह। हम इधर टानेंगे, आप लोग इधर टनाइएगा। टने टने चलने दो, हम इधर टाने आप इधर टनाइए। कहिए सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। ख्वाजा की नगरी में कोई भी गया खाली नहीं। एक बात सुन लीजिए, ख्वाजा के दरबार एक आदमी गरीब, बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब था हजरत। वो गरीबी इतनी थी कि वो तांगा गाड़ी चलाता था। क्या करता था? तांगा गाड़ी, जानते, घोड़ा गाड़ी चलाता था, सवारी ढोता था। स्टेशन में कोई उतरता था, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? भैया अजमेर से आ रहा हूँ, ख्वाजा की नगरी से आ रहा हूँ। ये गरीब सोचता है यार हम जिंदगी भर तांगा ही चलाएंगे, कभी अजमेर जाएंगे? जिंदगी भर तांगा ही चलाएंगे या कभी अजमेर जाएंगे? उसने सोचा कि यार अजमेर जाएंगे, इरादा किया, घर आया, बीवी को कहा कि मेरी बीवी सुनो मैं अजमेर जाना चाहता हूँ। बीवी बोली आज अजमेर जाएगा? अजमेर जाएगा तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा नहीं का तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? खबरदार ये सब इरादा छोड़ो, तांगा लेके जाओ। शोर एकदम सीधा सा पटा था आप लोग तरह। तांगा गाड़ी लेके चल दिया, गाड़ी लेके चल दिया। फिर सवारी आता, कहाँ से आ रहे? अजमेर शरीफ से। जाने वाले कहाँ से जा रहे? अजमेर शरीफ जा रहे। सोचता दीवाना या अल्लाह हम कब जाएं? फिर घर आया, बीवी का सुनो ने एक हफ्ता हो गया, लोग आ रहा जा रहा, हम भी जाएंगे। बीवी फिर वही बतिया शुरू, फिर अजमेर। खबरदार ये सब जहन से निकाल दो, तांगा गाड़ी चलाओ, बच्चे कहाँ खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे कमाएगा, गाड़ी बंद होगी कैसे? शोर सोचा, जब जब बीवी पूछते मशवरा लेते ये कहती मत जा मत जा, तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, तांगा गाड़ी कौन चलाएगा। हिम्मत जुटाया, बाजार गया तांगा गाड़ी लेकर के, और बाजार में गाड़ी बेच दी। ये गड़िए बार बार कहती कौन चलाएगा, गड़िए बेच दे। बेच के घर आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दिए। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। जब ये कहा अजमेर जाएंगे, गर्म हो गया, तब बीवी बोली तब जाइए। आज भी ये हाल घर में है ना, आप थोड़ा गर्म हो जाइए। आप कभी घर में गर्म हो गए, बीवी नरम हो जाएगी। वो कभी नरम हो जाए, वो गर्म हो जाए तो आप नरम हो जाइए। वो भी शोहर गर्म होता था, बीवी नरम होती थी। आज भी शोहर गर्म हो गया, बीवी नरम नहीं देखे। वो गांव में वो शोहर था, तब पाकी घर आया, जब भी घर आता बीवी कहता है जल्दी चाय बना के लाओ वरना। बीवी सूख गई, बोला वरना क्या करेगा, जल्दी बना दो। फिर उधर से कहीं से कमा के मार्केट से आए, जल्दी नाश्ता लाओ वरना। बीवी फौरन नाश्ता बना के लीजिए। ये वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। एक दिन बाहर निकली चपाकल पानी लाने, दूसरी ओर से मुलाकात हुई। कहाँ बाजी बड़ी पतली दूबली सूख गए, कहा हुआ? बोल क्या करें रे, इसका पापा कहीं से आता बड़ी डांटा पर करता है। बोल क्या कहता है? कहा के देखो ना, अभी कहा के जल्दी ठंडा महीना है, बोल पानी जल्दी गर्म करो, नहा के श्रीपुर जाएंगे वरना वरना। वो दूसरे होते सुनाई, सुनो वरना वरना सुन सुन के तुम डर गई, तुम हिम्मत करना, आज बोलना वरना क्या कर लो, करना क्या कर लो। हाँ बीवी उधर से चपाकल से पानी लेके आ रही थी। शोहर बोला अभी तक पानी गर्म नहीं किया, जब जल्दी गर्म करो वरना। बीवी बाल्टी रख दी। हाँ वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो बीवी गरम तो शोहर नरम, शोहर नरम तो बीवी गरम। इसी तरह वो दीवाना तांगा गाड़ी बेच दिया। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह, सीधे अजमेर की धरती लिया। 2-4 दिन सबर किया, अजमेर की नगरी पहुंच गया। ख्वाजा के चौखट के चूमा, हाथ उठाया, कहा ख्वाजा तांगा गाड़ी बेच के आया हूँ, तेरे नगरी में देखने के लिए आया हूँ। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन ख्वाजा के नगरी में वो आदमी रहा। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, तांगा गाड़ी बेच के आया हूँ। या ख्वाजा बाबा यहाँ से घर जाएंगे कैसे कमाएंगे, आमदनी कहाँ से होगी, बच्चे क्या खाएंगे। या ख्वाजा तेरी मोहब्बत में, तेरे इश्क ने, तेरे प्यार ने, तेरे जुनून ने इतना मोहब्बत में मस्त कर दिया कि मैं तांगा गाड़ी बेचने के लिए मजबूर हो गया और मैं तांगा बेच के आ गया। या ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ से जाएंगे कैसे कमाएंगे। वो दीवाना रोने लगा ख्वाजा की दरबार में। ख्वाजा बाबा अब क्या करें, तांगा तो बेच के दिए आने के लिए, अब जाएंगे तो क्या करें। अब जब रोने लगा दुआ करने लगा, और जब दिल से दुआ करने लगा तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो ही दिल से रोया और कहा ए गरीब नवाज अब तो करम कर दे। इतना कहना था, गरीब नवाज का सरापा जलवा सामने आ गया। कहिए सुभान अल्लाह,
काहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना। अरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी तकिए को पलटाना जो दिन रात में जो सर में लेके सोते हो। फजर के बाद तकिया पलटना, हाथ डालना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना, राज को राज में रहने देना। दीवाना जा घर, तुमको जाते हैं जब तुम रोने लगा कर तंगा बेच के आ गए तो जा, लेकिन ये राज है, ये गरीब नवाज की बड़ा करामत है, तुम किसी से कहना नहीं। वो दीवाना घर आ गया, पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगा। फजर की नमाज पढ़ के बैठा, बीवी आई, कहाँ लाइए खर्चा, लाइए राशन पानी लाएंगे, तंगा बेच के अजमेर से आके खाई नमाज पढ़ते हैं, लाइए खर्चा। शोहर ने तकिया पलटाया, हाथ डाला, दिन भर का खर्चा जो घर में होता था बीवी हाथ में दे दिए, जा राशन पानी लाओ। बीवी सोची फुटानी कर लो, तंगवा गड़िया पैसा थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हो। दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद गया, घर आया, दिन कट गया, रात आ गई। फजर के बाद फिर बीवी आई, लाइए 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 खर्चा लाइए। फिर तकिया के नीचे हाथ डाला, निकाल के बीवी हाथ में दे दिए। बीवी सोची हाँ एक दो दिन चलेगा फुटनिया, उसके बाद देखते हैं तुम्हारा स्टाइल कितना है। 3 दिन 4 दिन तक तो दे ही रहा, बीवी माथा खटकने लगा, या अल्लाह ये कहाँ से आता है, दिन भर मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता, टोपी पहन के घूमता मोहल्ला में, ये करता क्या है, लगता है झूठे झूठे खाली लोगों दिखाता है, दिन भर टोपी पहन के मोहल्ला में घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा करता है, और नहीं पैसा आता कहाँ से, ये रुपया टका कोड़ी आता कैसे। चौथे दिन बीवी आई का सुन तक क्या पलटना बंद, पलटना बंद का क्यों, का खाना पकना बंद, क्या बात है, बस चूल्हा जलना बंद। बीवी बोली क्यों, का कहना होगा पैसा आता कहाँ, पैसा आता कहां से, रुपया कोड़ी कहां से आता, कहना होगा। डेली तंगा चलाते तब नहीं देते, तक क्या पलट के दे देते हैं, खाली झूठे मूठे दिन भर मस्जिद में आते जाते और रात में कहीं 2 नंबरी धंधा करते। शोर बोला बीवी सब चक्कर मत फंसो, जो हो रहा होने दो, जो आ रहा आने दो, खा रहे हो खाना का नहीं, कहना होगा वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी तुम कहती हो कहना होगा वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। ए बीवी तुम कहती हो नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और हम इधर से कह दें तो उधर से आना बंद, उधर से आना बंद का मतलब का ये गरीब नवाज की करामत थी। अब कल क्या होगा पता नहीं। 5वें दिन बीवी आई, कहा के खर्चा लाइए, खर्चा दीजिए। बीवी बोली, शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई हो, तुम नहीं मानी, कह दिए बंद हो गया। बीवी बोली गलती कर दिए हो, दोबारा चालू की, अब नहीं कहेंगे, अब जो हो गया हो गया। शोहर ने कहा वृद्धा पेंशन है, कहा ये ब्लॉक समिति मुखिया MLA MP मामला है, का तुम समझे, मतलब जो कर दिए कर दिए, दोबारा चालू करवाए, अब नहीं कहेंगे। दीवाना फिर उठा, फिर चला, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन सफर किया, गरीब नवाज के दरबार में दोबारा पहुंचा, रोते रोते 40 दिन बिताया। खाजा गरीब नवाज करम कर दे, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, फाका कशी के आलम है, आमदनी की जरिया खत्म है, तांगा बेच दिया था, जो रकम जाती थी बीवी नहीं मानी, कह दिए वो भी रकम बंद हो गई। खाजा बाबा अब तो करम कर दे। जब रोने लगा, दिल से रोया, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया, काहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त जैसे नमाज पढ़ता था वैसे ही पढ़ना, फजर के बाद जैसे तकिया पलटता था वैसे ही पलटना। लेकिन पहले तुम पलटता था किसी को नहीं कहता था, अब कि जब तकिया पलटोगे फजर की नमाज पढ़ना, चौक में आ जाना, 10-20 के बीच में पहले ऐलान करके कहना, तब जाके तकिया पलटाना। ए मेरे दीवाना पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं, पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगा ने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। क्या रंग है सुनने का, माशाल्लाह। हमारे नकीब आजम हिंदुस्तान बोलने का भी रंग का जवाब, माशाल्लाह। नकीब आजम भी तशरीफ ले आए, हमारे हजरत भी तैयारी कर रहे हैं, पानी उनी ले लिए हाथ में, अब लग रहा है तैयारी शुरू हो गई है, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा सुने। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, देखो बुढ़ा के खड़ा हो गया,
बोले मौलाना साहब यूट्यूब जाएंगे तो भाड़ा कितना लगता है? कितना भाड़ा लगता है? यूट्यूब किधर है? आसनसोल तरफ, अंडाल तरफ। वो सोचा कि हम बोले नहीं, अगर मेरी तकरीर सुनना हो, यही बोले कि मेरी तकरीर सुनना हो चाचा तो यूट्यूब चला जाना। बोले यूट्यूब से बहुत भाड़ा कत लगता है? हम बोले चाचा भाड़ा नहीं लगता। बोले तब कहाँ है? बंगाल तरफ है, बिहार में। हमने कहा चाचा घर में है। बोल कहाँ घर में? कहले मोबाइल में है। झारखंडी बाबा लिखना, झारखंडी ऊपर। बोल आप ऊपर? कहले हम नहीं, उसमें क्लिप आएगा, क्लिप ऊपर। गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, माँ पर, बाप पर, है ना, शादी ब्याह सब पर मेरी तकरीर है, इस्लाम मुआशरा पर। माँ पर बाप पर एक जगह तकरीर कर दी। एक लड़का का झारखंडी बाबा आप सब मौलाना यही सब कहता है कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सब यही सब कहता है मौलाना। बम्बे से मौलाना आया था वो भी यही तकरीर कर दे। कलकत्ता से वो आया था वो भी कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत। हम लोग बहुत दिन से सुनते हैं मौलाना कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब जानते भी है, मानते भी, सुनते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? एकदम पारा गर्म हो गया, कुछ है कि नहीं है? हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2.5 लाख नगद है, डिस्को भर गाड़ी है। बोले सब दिया है। कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया तब जाके दिया है। सास ससुर को मानो, ये तेरा मेहमान है, माँ बाप महान। माशाल्लाह मेरी तकरीर हमेशा होती रहती है, अल्लाह का करम है। फिर इधर बंगाल में शायद कोई तारीख ले रहे थे, खाली नहीं थी, तो जब भी मुझको बुलाएंगे 15, 20, 25 महीना दिन पहले कहिएगा, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अभी नहीं, अब इस महीने जनवरी फरवरी ये मार्च छोड़ दीजिए, अभी के बाद है, इधर तारीख ख़त्म, अब कोई तारीख नहीं है। अभी कहिएगा कि हजरत मार्च में आइए, फरवरी में आइए, नहीं सकेंगे, बड़ी मुश्किल से आए तारीख निकाल के। ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है, मेरी बेटियों का सदका है, कई सुभान अल्लाह, ख्वाजा गई नवाज का एक करम है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। नौजवानों माहौल में तब्दीली पैदा करना, नौजवानों पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कॉलेज मकतब देखो, शराब पर पाबंदी करो, इमाम से मोहब्बत करो, इमाम की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। कमेटी वालों से गुजारिश है, मेरी तकरीर जहाँ तक होती है मैं इमाम पर बहुत फोकस करता हूँ। कसम खुदा की हजरत इमाम की हालत देखिएगा, एक जगह ने, अरे एक जगह गए थे ना कोडरमा, बेटा इमाम का कोमरम डेरा दिया हजरत, उसका डेरवा बोला हजरत इमाम के रूम में बैठिए, ठीक जाके बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम सोचे बस जलजला आ गया, बस झारखंडी बाबा जलजला नहीं आया है, वो इस चौकी में जितना कील कांटी सब खुल के फेंके गया। हम बोले यहाँ के सदर सिक्योरिटी है, नहीं मोहल्ले बोले है, सदर ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं है। हम बोले हम क्या करें हजरत, हमको बैठने दीजिए, जलसा करने आए। तब बोले कि इमाम साहब बड़ी गर्मी है, थोड़ा सा पंखा चालू कीजिए, बड़ी हवा गर्मी लग रही थी। इमाम साहब फट से उठा, जब बटन टिपा, अब पंखा जो ही चालू किया, कहा है चलेगा, खाली पंखा। हमने क्यों हो रहा लो? इमाम साहब बोल रुक रुक, घबराइए ना, रुक 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 रुक। फिर झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ले मारा, तब पंखा हेड़े 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 हेड़े। हमने इमाम साहब ये क्यों हो रहा लो, है ना? अरे माशाल्लाह, ये देखिए 2024 का रिकॉर्ड टूट गया, नहीं बल्कि चकनाचूर हो गया। पहली बार दिया, अब कोमम जाने वाले थे कि होश आ गया। माशाल्लाह के सुभान अल्लाह। उसके बाद पंखा हजरत इमाम साहब, अब पंखा जो चल रहा था ना ऐसे ऐसे घूम रहा था। हम बोले इमाम साहब चलिए छोड़िए, हमको थोड़ा सोने दीजिए, बहुत दूर से सफर में आया, फिर तकरीर करके फिर निकलना। हम ठीक लेट गए, लेटे फिर उठ के बैठ गए। मुहर्रम कमेटी लड़का लोग खेल लिया था खड़ा, अब तलवार भाला बरछा बरसा तलवार फरसा वगैरह जितना था गणासा वगैरह सब बांध करके इमाम के सर के ऊपर टंग दिया, रुमुआ में इमाम के कमरा। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले अल्लाह किस मोहल्ला में जलसा है रहम। इमाम के कमरा में हजरत तलवार भाला ढोल डंका सब। उसके बाद हम बोले चलिए, इमाम से बड़ी डर लगता है, हम करवट घूम के सोते हैं। करवट घूम के सो गए हजरत, और जब इमाम के कमरा में जब कोना में देखें जनाजा खाटी भी टांगल था। हम बोले हजरत ही जनाजा खटिया देख देख, सुतिएगा रात भर मुर्दे सूझेगा, सुतिएगा कब्र सूझता है। ये हाल है इस कौम की। अरे इमाम के कमरे को भी खूबसूरत करो, तनख्वाह में बढ़ोतरी करो। अरे जब है तेरा बेटे को एक इमाम सुबह सुबह रहमान और रहीम पढ़ा देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा।
में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। मैं 1.5 घंटा बोल दिया हजरत, इससे ज़्यादा बोलवाइएगा फिर हम कभी बोलने के लायक नहीं रहेंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।